एक ऐसा मंदिर जिसे 1 या 2 बार नहीं पर 17 बार नष्ट किया गया था। भगवान श्री कृष्ण की सीमंतक मणि, जिसके पास न तो कभी सोने की और न कभी चांदी की कमी होती थी, वो मणि भी इस मंदिर में छिपी हुई है। इसी मणि की जादुई शक्ति से सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैर रहा था। एक ऐसा पदार्थ जिससे ऊपर और नीचे एक चुंबकीय क्षेत्र बनता था और इस वजह से शिवलिंग हवा में तैर रहा था। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, इसका मतलब है इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा है। 6ठी शताब्दी में बना ये स्तंभ उस वक्त कैसे बनाया गया और उस वक्त ऐसी तकनीक कैसे थी? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज किसी बड़े रडार या अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट के जरिए ही मालूम पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा इन हिंदुइज्म गुजरात के वेरावल बंदर से थोड़ी दूर प्रभास पाटन में बसा है। हिंदू धर्म का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। हिंदू धर्म के शिव महापुराण में सभी ज्योतिर्लिंगों की जानकारी दी गई है। सभी ज्योतिर्लिंगों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे पहला और खास है। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि चमत्कारों, विनाश और पुनर्जन्म की एक जीवित गाथा है। सोमनाथ केवल एक संरचना नहीं है, यह एक भावना है। ये उन लोगों के आंसू हैं जिन्होंने इसे नष्ट होते देखा, जिन्होंने इसे फिर से बनाया, और उन लोगों के लिए आश्चर्य है जो इसके रहस्यों की तलाश करते हैं। सोमनाथ को सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर असल में चंद्रदेव ने बनवाया था। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से शादी की थी, लेकिन वह रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इससे खफा होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव यानी सोम को श्राप दिया था कि उनका तेज धीरे धीरे कम हो जाए। इस श्राप से दुखी होकर सोम ने शिवजी की पूजा की और शिव ने उन्हें वरदान दिया कि कम हुआ तेज धीरे धीरे करके वापस आ जाएगा। इसलिए ही अमावस और पूर्णिमा का जन्म हुआ। ऐसे में चंद्रदेव ने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की। समुद्र के किनारे मंदिर के दक्षिण में एक बाण स्तंभ है। ये बाण स्तंभ बहुत प्राचीन है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है कि इसे कब बनाया गया था, लेकिन इतिहास की गहराइयों में जाने के बाद 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बाण बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिमार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ ये है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है। इस स्कंद पुराण के अनुसार दुनिया के पुनर्निर्माण के बाद हर बार सोमनाथ मंदिर का नाम बदल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा हाल ही में समाप्त करने के बाद एक नई दुनिया बनाएंगे तो सोमनाथ प्राणनाथ मंदिर का नाम प्राप्त करेंगे। मंदिर की दीवारों पर शिव के साथ भगवान ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अनुसार पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव बताते हैं कि सोमनाथ का नाम अब तक 8 बार रखा गया है। स्कंद पुराण में एक अन्य संदर्भ के अनुसार लगभग 6 ब्रह्म हैं। ये 7वें ब्रह्मा का युग है जिसे शटानंद कहा जाता है। भगवान शिव ने ये भी बताया कि 7वें युग में मंदिर का नाम सोमनाथ है और अंतिम युग में शिवलिंग को मृत्युंजय कहा जाता था। 1017 में जब अल बुरानी नाम का अफगान यात्री गुजरात आया तो उन्होंने अपनी किताब में सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती और सोने चांदी से बनी मूर्तियों के बारे में लिखा। जब ये किताब महमूद गजनी ने देखी तो वो लालची हो गया। उसने निश्चय किया कि वह सोमनाथ मंदिर की सारी संपत्ति लूट लेगा और उसे नष्ट कर देगा। ऐसा कहा जाता था कि सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग में भगवान कृष्ण की सियामंतक मणि छिपी हुई है। यह एक ऐसी मणि थी जिसके पास कभी सोना, चांदी और पैसे की कमी नहीं होती थी। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इसी मणि की जादुई शक्ति से सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैर रहा था। जैसे ही सियामंतक मणि की खबर महमूद गजनवी तक पहुंची तो वो उसे पाने के लिए पागल हो गया। जैसे ही उसने मंदिर पर आक्रमण किया तो वो सीधे गर्भगृह में चला गया। उसने निश्चय कर लिया था कि वो शिवलिंग को तोड़ देगा और सियामंतक मणि पर कब्जा कर लेगा। लेकिन हवा में तैरते हुए शिवलिंग को देखकर उसकी सांसें नहीं फूली। वह शिवलिंग के पास जाने से डरने लगा। उसने अपने सैनिकों को शिवलिंग के पास जाने को कहा। तभी एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। शिवलिंग के निचले और ऊपरी हिस्से में पत्थरों के बीच एक ऐसा पदार्थ था जिससे ऊपर और नीचे एक चुंबकीय क्षेत्र बनता था और इस वजह से शिवलिंग हवा में तैर रहा था। महमूद गजनी ने अपने सैनिकों से कहा, इन पत्थरों को तोड़ दो। इन पत्थरों के टूटते ही तैरता हुआ शिवलिंग जमीन पर गिर गया। फिर उसने शिवलिंग पर हमला कर उसे तोड़ने की कोशिश की। उसने दरवाजे पर लगी सोने की बड़ी जंजीर तोड़कर अपने खजाने में जोड़ ली। ऐसा कहा जाता है कि गजनी ने मंदिर के कई टूटे हुए हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया और सोमनाथ मंदिर के इन पवित्र टुकड़ों से उन्होंने एक मस्जिद के लिए सीढ़ियां बनवाई। सोमनाथ के युद्ध में लगभग 50,000 निर्दोष लोगों की जान चली गई।
महमूद गजनी ने मंदिर से सारे गहने और सोना चुरा लिया। मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने के बाद उसने उसमें आग लगा दी। इस आग में मंदिर के साथ साथ हजारों लोग जलकर राख हो गए। इनमें वो लोग थे जो या तो यहाँ पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन लाभ ले रहे थे। वो लोग भी थे जो आसपास के गांवों में रहते थे और मंदिर की रक्षा के लिए दौड़े थे, जो सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए अफगानी सेना से लड़ रहे थे। इस भयानक हमले के बाद भी मंदिर का यश कम नहीं हुआ। इतिहास से मिले कुछ सबूत बताते हैं कि गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मंदिर को फिर से बनवाया। फिर सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इस मंदिर ने एक बार फिर विनाश का सामना किया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलग खान के साथ मिलकर गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात में वाघेला वंश के राजा करण का शासन था। उन्होंने खिलजी और उसकी सेना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन खिलजी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट करना चाहता था और गुजरात के लोगों के साहस को तोड़ना चाहता था। साथ ही वो मंदिर को लूटकर अपनी सल्तनत को मजबूत करना चाहता था। इन्हीं इरादों के साथ खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। हसन निजामी नामक फारसी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक ताज उल मासिर में इस हमले का वर्णन किया है। हाथों में तलवार, लाखों की सेना, हाथी, घोड़े और तोपें लेकर खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। राजा करण अपनी सेना के साथ खिलजी से युद्ध करने के लिए तैयार थे। उनके साथ सोमनाथ के कई आम लोग युद्ध के मैदान में अपने शहर और मंदिर की रक्षा के लिए निकल पड़े, लेकिन खिलजी की विशाल सेना के सामने वे अधिक देर तक टिक नहीं सके। खिलजी ने अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मार डाला और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। खिलजी ने मंदिर में रखा सारा कीमती सामान लूट लिया और लाशों को सोमनाथ मंदिर की पवित्र भूमि पर रख दिया। खिलजी को अभी भी शांति नहीं मिली थी। उसने वहां मौजूद बच्चों और महिलाओं को कैद कर लिया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। लूटी गई संपत्ति और कैदियों के साथ वो अपनी जीत से बहुत खुश हुआ और दिल्ली लौटने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी सिर्फ कुछ पलों के लिए ही थी। जब खिलजी लौट रहा था तो जालौर के राजपूत वीरमदेव ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उलुग खान को हराया और खिलजी द्वारा कैद किए गए लोगों को मुक्त कराया। इसके साथ ही उन्होंने सोमनाथ मंदिर से चुराई गई लूट का माल भी बरामद कर लिया। कहा जाता है कि इस युद्ध ने खिलजी के मन में जालौर के प्रति नफरत के बीज बो दिए। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और सारी धन संपत्ति लूट कर ले गया। इस तरह मंदिर के पुनर्निर्माण और आक्रमण का सिलसिला जारी रहा। इन हमलों की एक श्रृंखला बन गई। नुसरत खां के आक्रमण के बाद मंदिर को फिर से हिंदू राजाओं ने बनवा दिया। फिर तीसरी बार 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तुड़वाया और सारा चढ़ावा लूट लिया। मंदिर फिर से संवारा गया तो मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने 1412 में अपने पिता का कृत्य दोहराया, लेकिन इसे एक बार फिर से बनवाया गया। इस बीच कभी भी श्रद्धालुओं का भक्तिभाव मंदिर से कम नहीं हो सका। मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता का सामना भी करना पड़ा। औरंगजेब के वक्त सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार सन 1665 में मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करने आते हैं तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर लूटपाट और कत्लेआम करवाया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में दोबारा बनवाया था। 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस मंदिर की महिमा को बार बार किए गए हमले भी भक्तों के मन से हटा नहीं सके। साल 2020 में IIT गांधीनगर ने सोमनाथ मंदिर में पुरातात्विक की खुदाई की। इस सर्वे के मुताबिक सोमनाथ के मुख्य मंदिर के नीचे एक 3 मंजिला इमारत के अवशेष मिले थे। IIT गांधीनगर की रिपोर्ट के मुताबिक इस इमारत पर अलग अलग राजवंशों के कई राजाओं के निशान थे और इसके साथ ही कुछ बर्तन और मूर्तियां भी मिली जो इतिहास के विभिन्न कालखंडों को दर्शाती हैं। सोमनाथ मंदिर को लेकर ऐसी कई कहानियां हैं जिनके बारे में अभी भी लोगों को पता नहीं। क्या आप भी सोमनाथ मंदिर का ऐसा कोई रहस्य जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।